चलो भाई शुरू करें। यस सर। यस Okay. सर। तो बेटा Yes, मुझे बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे आज भी रिक्वेस्ट की थी कि आप रिकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आपने देखी है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं देखी है तो भाई साहब बहुत मार पड़ेगी आज। देखिए सर 2 रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, अभी तीसरी बची है। ठीक है बेटा, 2 बहुत है। 2 में तेरे को पूरा फील आ गया होगा, उसकी दिक्कत नहीं है। एक Yes, सेकंड, sir. ये गैप कर लेने दे। ये 10th की क्लास, ये तो तुम्हारा ही है सारा, इसमें नहीं है पेज। रुक जाओ, इसको बंद कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। क्लास 12th 10th साइंस का फोल्डर कहाँ है यार? तो है ही नहीं। ओके ठीक है, चलो बेटा हम पढ़ रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में सीधे सीधे बात करना चालू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड, गुड इवनिंग बच्चे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं हम ये। yes sir. यस सर। ग्रेट। जो अभी हमने रिसेंटली खत्म किया है कार्बन एंड कंपाउंड में, लास्ट टॉपिक वो क्या था, किसको याद है? So we Sir, were doing diamond. So we completed The diamond. diamond. डायमंड हमारा हो गया था। डायमंड का एक वीडियो दिखाना रह गया, उसको हम बाद में करेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। डायमंड में कितना लिखवा दिया था मुझे ये बताओ। कुछ लिखवाया था या 2 points. सर काफी लिखवा दिया। वाला point लिख रहे थे। 2 points लिखवाए थे आपने। अच्छा चलो ठीक। तो पहला पॉइंट मैंने ये लिखवाया होगा बेटा कि इट इज एन ऑक्टाहेड्रल 8 फेज्ड। सर Yes sir. Yes sir. ओके ठीक है, लिखो। दूसरा पॉइंट लिखवाया होगा 3D स्ट्रक्चर Yes sir. हैज वेरी स्ट्रांग एंड इट इज वेरी स्ट्रांग। Yes sir. Yes. यस ये थर्ड पॉइंट लिखवाया है, बस 2 ही पॉइंट लिखवाए हैं। Sir, दो last point point से is बातें diamond बस। is the hardest material is known. हाँ यस यस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, शुरू करते हैं डायमंड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं और सुनते भी रहेंगे और समझते भी रहेंगे। डायमंड जो है बेटा, पहली बात तो लिखा आपने, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, लिख लिया होगा इसको हमने। यस सर। बेटा इट इज ट्रांसपेरेंट, अब ध्यान सुनना, ट्रांसपेरेंट भाई साहब। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर, हमने तो डायमंड देखे हैं, वो रेड कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, है ना? यस सर। बोलो। नहीं बेटा, एक एक जो प्योर डायमंड होता है, इट इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है एंड ब्रिटल होता है भाई साहब। ब्रिटल का मतलब क्या है? What is the meaning of brittle? सर इजीली टूट जाएगा। हाँ, मतलब अगर इजीली ब्रेक नहीं होता, बेसिकली ये ब्रिटल जरूर है, बट वो ब्रिटल को आपको सच में तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है डायमंड को ब्रेक करने के लिए, इतना आसान नहीं है। मतलब कुछ इस टाइप का शेप होता है, आपने देखा हो तो बोलो ऐसा ना। Yes sir. तो बेटा ये ब्रिटल है, मतलब इसका मतलब है ये इलास्टिक नहीं है। इसका मतलब आई कैन नॉट लाइक स्ट्रेच दिस, ऐसा नहीं कि मैं भाई पकड़ूं इसको खींच दूं, ऐसा नहीं, खींच नहीं पाऊंगा। अगर मैं इसको सफिशिएंट इनफ ऑफ फोर्स दूंगा तो ये क्रैक हो जाएगा और टूट जाएगा। दैट इज द मीनिंग, इट इज ब्रिटल इन नेचर। हम याद डायमंड के केस में बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। मतलब यू कैन से ब्रिटल जो सिनेरियो डायमंड एग्जिबिट करता है, उसको सच में देख पाना इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट टॉपिक। ओके, काफी मुश्किल। एक मिनट रुक जा, मैंने एक बच्चा है, वो क्या नाम उसका, भाई साहब ने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है, डांट खाएंगे। सत्यम, वो आज भी घर पहुंच गया था। तुम लोग पता ना, मैं संडे आऊंगा भाई, आज घर नहीं पहुंचना है किसी को। कोई और भी गया था क्या आज? कोई और नहीं गया होगा। चलो फिर क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट, ब्रिटल, कलरलेस है, बहुत अच्छी बात है। बट बेटा कुछ और प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा यूज क्या आता है इसका? सबसे बड़ा यूज क्या है डायमंड का? Sir, in cutting In jewelry. or in jewelry. हाँ, सबसे बड़े रीजन अपने अपने मतलब की बात करी कि इट इज ज्वेलरी, सबसे बड़ी सही बात है। दूसरा है बेटा, इट इज इन यूज एज कटिंग व्हाट? कटिंग ग्लासेस, Tiles. सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लासेस, टाइल्स एटसेट्रा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्रिलिंग रॉक्स। ड्रिलिंग रॉक्स में आज की डेट में बेटा जो बड़े बड़े, तुम देखो, एज सुन एज वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी जहां पर मेट्रो ट्रेन्स बहुत चलने वाली हैं, और मेट्रो ट्रेन्स बनाना या मेट्रोस की जो टनल बनाना है वो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। उस डिफिकल्टीज को हमने अचीव किया है विद मैसिव मशीन्स हैविंग डायमंड कटर्स। ओके ठीक है, Yes. यस सर। ये हमें याद रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
कहानी है। हमने ठीक है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अब आगे क्या बात हुई, हमने कहा यार तो एक डायमंड के बारे में तो इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा तो हमें पढ़ना ही नहीं, तो किसके बारे में और पढ़ना है। एक और बंदा था, याद करो, किसी को नाम याद है? यस सर, बताओ। फ्लोरेंस था। ब्लैक मिस्टर फ्लोरिन। बस, वेरी गुड। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। हाँ, फ्लोरेंस, बेसिकली उसे फ्लोरेंस ही कहते हैं, लेकिन बकमिनिस्टर भी कई किताबों में लिखा रहेगा फ्लोरेंस, FULLERENCE। पूरा नाम है बेटा बकमिनिस्टर्स फ्लोरेंस, ये पूरा नाम है, लेकिन किताबों में आपको सर? फ्लोरेंस। हाँ बच्चे। सर ही जैसा आपने डायमंड का जो नोट्स में लिखवाया था डायमंड के बारे में, फिर इसके यूजेस लिखना है नीचे। हाँ बेटा, चलो नेक्स्ट लिखते हैं, फ्लोरेंस क्या है। तो हाँ बच्चे, सर इसमें आपने लिखा था डायमंड इज यूज टू कटिंग ग्लास, तो सर ग्लास तो इजीली कट हो जाता है ना, मतलब टूट जाता है, तो उसके लिए डायमंड क्यों यूज करते हैं? क्यों क्यों जरूरत है, एग्जैक्टली, शी इज करेक्ट। कोई बता, कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेरी को? आई थिंक डायमंड को प्रॉपरली जो शेप देनी होगी। हाँ, बेसिकली मान ले तेरे को एक, तेरे घर में एक खिड़की है भाई साहब, लेट्स सी द खिड़की ऑफ क्या नाम है, रिश्ता के घर में, हमने भाई खिड़की है रिश्ता के घर में कुछ इस टाइप एकदम ऐसी, ठीक है रिश्ता, the width of the खिड़की is, let's say window is, let's say 1.4 fits, भाई साहब आंखें बाहर हो गई, एकदम ही डिफिकल्ट, और जो हाइट है लेट्स से इट इज 4.9 इंच, लेट्स 4 फीट 9 इंचेस, ओके। अच्छा, Yes, तुम लोग को इंच में दिक्कत हो रही होगी, छोड़ो, एक सेकेंड, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। ये जो लेंथ है इट इज लाइक 42, this is 42 centimeters, and this is let's say 177 centimeters। इतने गंदे नंबर काहे ले रहे हो, वो भैया रिश्ता से पूछो, उसकी घर की खिड़की है, बट गंदे नंबर है, दिखाई दे रहा है? यस सर। अब भैया जो ग्लास होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं बेटा, बेसिकली जो ग्लास बनाए जाते हैं काफी बड़े बड़े बनाए जाते हैं। अब आपसे बोला गया भाई बताओ इस ग्लास से, मुझे तो ये ग्लास चाहिए 42 सेंटीमीटर 177 सेंटीमीटर, क्या बच्चे हथौड़ी से या किसी आरी से या किसी और चीज से, तो जो बड़ी से ग्लास में से इसको काटना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो मुश्किल होगा, बहुत बहुत ही मुश्किल, मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। अनुष्का बेटा माइक बंद करेंगे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैव सच अ प्रिसिजन फ्रॉम, लाइक हैमर से तो इम्पॉसिबल ही समझो, जो 100 होता है उससे भी तुम इम्पॉसिबल समझो बेटा। तो वहां पे जो जो कटर यूज किया जाते हैं वो डायमंड कटर यूज किया जाते हैं। कभी देखना ग्लास काटते हो जाओगी ना शॉप पे, तो एक पतला सा हाथ में एक पतला सा टूल होता है उनके, और टूल के टिप पे बहुत छोटा सा डायमंड लगा होता है, लाइन बना दी और लाइन पे ऐसे डायमंड खींच दिया, ये लाइन हमने वहां मार्क कर दी, अभी डायमंड को लिया और सर से खींच दिया ऐसे, तो इतना शार्प होता है वो पूरे के पूरे ग्लास को काट देता है, ओके। ओके Yes, सर। गुड। तो फ्लोरेंस क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो पहला पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा बेटा? फ्लोरेंस इज नेचुरली अकरिंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, naturally occurring allotrope of carbon in which 60 कार्बन एटम, भाई साहब कितने एटम? 60 कार्बन एटम्स are linked to form a stable structure। याद रख पाएंगे हम कितने कितने एटम्स? इसलिए कई बार किताबों में से C60 भी लिखा जाता है। यानी एक बकमिनिस्टर फ्लोरेंस के मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों? 60 सर। 60। एंड you have to remember this please, okay? आगे बढ़ जाऊं? सर एक बार ये पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर से बोल रहा हूं बेटा। फ्लोरेंस इज अ नेचुरली अकरिंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन in which 60 carbon atoms are linked to form a stable structure। कोई रॉकेट साइंस? नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। molecule was named after
हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा तो लेट हो अब, हाँ तो लेट हो गया। क्लास का टाइम 6:30 से 8 था बेटा, वो क्लास तो खत्म हो गई और मेरी दूसरी क्लास चल रही है। मैं तुझे कॉल बैक करूंगा 9 बजे, ठीक है? ओके। तो क्या हुआ बच्चे, क्या लिखा आप लोगों ने? 60 कार्बन The molecule was named after. molecule was named after the scientist giving the structural arrangement. तो जिसने ढूंढा उसका नाम नहीं पड़ा, बल्कि जिसने उसका स्ट्रक्चर बनाया उसका नाम पड़ा। तो molecule was named after the scientist giving structural arrangement of fluorines. Named after the scientist giving structural arrangement of fluorines. कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। No, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 60 carbon atoms. Next point is 60 carbon atoms are arranged in a 3D structure. Are arranged in a 3D structure. 60 carbon atoms are arranged in a 3D structure resembling a football. A football. कैसा? फुटबॉल देखी तो होगी मेरे ख्याल से। फुटबॉल Yes, देखी है sir. ना? फुटबॉल पे ऐसे 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 बने होते हैं, याद करो। Yes, कभी sir. देखा? Yes, इस sir. टाइप से वो पूरी बॉल टाइप की होती है, ऐसे कर्व बनती है। हम वो बना नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है? क्या है ये? resembling a shape of a football. Next point. The structure has 20 hexagonal faces and 12 pentagonal faces. सर बोलना क्या चाहते हो? सर ये बोलना चाहते हैं हेक्सा मतलब 6 और पेंटा मतलब 5. 5. तो बेटा 5. अगर आपने जितने लोगों ने भी वो देखी होगी ना, एक मिनट मैं बनाता हूँ अच्छी से। जितने लोगों ने भी वो देखा होगा, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, इस पर बन पाए देखिए, हाँ कुछ इस टाइप का देखा होगा जिन बच्चों ने। इसे बोलते हैं हेक्सागन। इसे क्या बोलते हैं? हेक्सागन। फुटबॉल में कुछ इस टाइप का शेप लगा होता है। लेकिन जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस है उसके पास ना केवल हेक्सागन बट की पेंटागन भी होते हैं। अब व्हाट इज पेंटागन? आई होप यू आर एबल टू फील दिस। Yes, sir. Yes, sir. और ये रेगुलर होते हैं, मतलब ये जो साइज है, ये जो लेंथ है सबकी बेटा, ये सब बराबर होती है। और हर नोड पे, इसे बोलते हैं नोड, हर नोड पे कौन होता है? कार्बन कार्बन Carbon. कार्बन 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 कार्बन। और ये पूरा मिला करके एक बॉल टाइप का शेप बना लेते हैं। हमें बस ये रखना है याद कि इसमें 20 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं 20, और पेंटागोनल फेसेस कितने होते हैं 12। हम याद रख पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद रखना, ऐसा नहीं है तो बोले भाई 20 × 5 60 तो यही होगा। भाई देखो 20 × 5 60 तो ये होगा नहीं बच्चे, क्योंकि इसी के साथ शेयरिंग करके एक और बनेगा। समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसे बहुत सारे। तो और हर कार्बन कितने कार्बन से मिल रहा होगा? कम से कम कितने कार्बन से मिलना ही पड़ेगा? सर 2. अरे कार्बन के पास कितने हाथ खाली? Sir, 60. 16 हाथ खाली। Sir, वाह, 4. वाह। 4. Yes, sir. 4 हाथ खाली। अगर 4 हाथ खाली तो 4 हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे ना भाई, कहीं ना कहीं तो मिलाने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए। हाँ या ना? Yes, sir. इसलिए भाई साहब बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। हमने 5वां पॉइंट, ये कितने पॉइंट है? 5वां पॉइंट शानदार। और जिस बंदे ने इसे ढूंढा था उसका नाम था रॉबर्ट कर्ल। क्या नाम था इसका? रॉबर्ट कर्ल था। और एक और नाम था, मैं नाम भूल गया, ठीक है? एक रिचर्ड करके कोई बंदा था, ठीक है? रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड, देख लेना तुम लोग। रिचर्ड का पूरा नाम मुझे याद नहीं है। तो रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड ने जब इसे ढूंढा था तो कहाँ ढूंढा था? फाउंड
found fluorines in shooting flame SOOT. shooting मतलब SOOT. shoot मतलब समझते हो, कालिक। यस सर, वो आपने बताया था। हाँ बताया था ना मैंने, शूटिंग फ्लेम। ठीक है भाई, कहाँ पाया था? फाउंड इन शूटिंग फ्लेम when what? when hydrocarbon burns. What is hydrocarbon? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सर कार्बन एक हो, जिसमें कार्बन हो और एक हाइड्रोजन हो। एक नहीं बेटा, दोनों हो, मतलब कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। एक कार्बन एक हाइड्रोजन मिलकर के कोई बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि भाई साहब कार्बन बोलता है भाई साहब मेरे को 4 चाहिए, 4 बंदे लेके आओ। हाँ या ना? ठीक है। इसके बेटा Yes, sir. बहुत ही, इसके ना यूजेस नहीं, क्लासिकल यूजेस है भाई, खतरनाक यूजेस। सबसे पहला यूज, वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली टू डेवलप सुपर कंडक्टर्स। क्या बेटा? सुपर कंडक्टर्स। तुम यहाँ ये सोच सकते हो बच्चे कि यार कार्बन हैज कोवेलेंट बॉन्ड्स, एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। Yeah. एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पुअर कंडक्टर। अब भाई साहब कार्बन के 2 इलेक्ट्रोन बोलते हैं देखो हम तो भले ही पुअर कंडक्टर होने चाहिए, लेकिन एक ग्रेफाइट है जो बहुत ही बढ़िया कंडक्टर है। फिर जो फ्लोरेंस है वो आज की डेट में वी आर डेवलपिंग सुपर कंडक्टर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेंस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एलेक्ट्रोपीज ऑफ कार्बन। याद रख पाएंगे इस चीज को हम? द वर्क इज स्टिल अंडर प्रोसेस। वी डोंट, तुम्हें मैं बताना चाहूंगा बच्चे कि दिस फ्लोरेंस was discovered 1 year before I was born. That was 1985. इस सन में ढूंढा गया, which is like more than 34 years, है ना? कितने हो गए? 33 years, approximately 5 हो गया, 6 हो गया, 36 years। तो भाई साहब सुपर कंडक्टर्स बना नहीं पाए, अब तक हम बना ही रहे हैं। इतना टाइम इसमें लग चुका है, समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. फिर इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन लुब्रिकेंट्स, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आज की डेट में। फिर इट हैज हाँ ये भी काम हो चुका है मेरे ख्याल से, हाई टेंसाइल फाइबर कंस्ट्रक्शन में, हाई टेंसाइल फाइबर के कंस्ट्रक्शन में इसे बनाने में यूज किया जा रहा है। बेटा बहुत पतले और बहुत स्ट्रॉन्ग वायर्स इससे बनाने की कोशिश की जा रही है और बन भी चुके हैं। ठीक है। Yes, sir. यस सर। यस सर। और ये मैंने पिछले 5 सालों से एक लाइन मैंने याद कर रखी है और वो भी आज भी वही लाइन है। क्या? मे रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ, मतलब आज भी हमने केवल पॉसिबिलिटीज देखी हैं, अभी तक कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग मिला नहीं है। may result in development of treatment to HIV वायरस। ज्यादा ना HIV वायरस मैंने बताया था आपको, जो एड्स वाला वायरस होता है उसकी जो दवा है वो आज तक नहीं बन पाई है। लेकिन दिस पर्टिकुलर भाई साहब आइटम जो है वो काफी इसमें यूटिलाइज, मतलब कोशिश की जा रही है। ओके, काफी रिसर्च पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे इसके ऊपर, अगर तुम पढ़ना अभी नहीं लेकिन कभी बाद में पढ़ोगे तो। ओके Sir. बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है बेटा सुपर कंडक्टर्स में इसका। हाँ हर्षिता बच्चे बोल। Sir, third point में last word क्या लिखा है आपने? कंस्ट्रक्शन बेटा, हाई टेंसाइल फाइबर कंस्ट्रक्शन। Okay, sir. ठीक है, आगे बढ़ जाओ बच्चों मेरे। Yes, sir. Yes. With this we have completed the allotropies of carbon. हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर ली थी, याद है ना? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, कंपैरेटिवली वेरी वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। Yes, sir. Yes, sir. लोगों ने Yes, बोला sir. भाई फिर एक प्रश्न आता है, फिर क्या आता है? एक प्रश्न। और वो प्रश्न की हेडिंग क्या है? प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहली बात तो। वाई, अरे भाई साहब ये क्या हो गया? ओह
आज तो सुबह से मतलब 5 बजे से क्लास चल रही है, अब इसकी बैंड बज गई। कोई नहीं, 5% रह गई है, तो मैं इसको चार्जिंग पे ला के बढ़ाता हूँ। रुको एक सेकेंड। कहाँ है चार्जर? ये रहा। एक सेकेंड। ओके, दिखाई दे रहा है बच्चों? यस यस सर। अब हमने कहा भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। हमने कहा इसका क्या मतलब है भाई वर्सेटाइल? अंग्रेजी वाला कोई बोलेगा, बताएगा वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? सर जो हर जगह प्रेजेंट हो। एग्जैक्टली, बेसिकली वर्सेटाइल का मतलब होता है बेटा एक ऐसी चीज जो कि इट कैन बी लाइक व्हिच इज वेरी इन अ वेरी गुड क्वांटिटी, पूरे के पूरे कहते हैं ना फोड़ू है भाई साहब, हर जगह घूम रहा है, बहुत सारे कंपाउंड है। और आपको मैंने बताया था कार्बन के कितने कंपाउंड? अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 35 लाख कंपाउंड, काफी ज्यादा। यस सर। और मैंने कहा था भाई कार्बन के 2 और दोस्त होते हैं भाई बंधु, उनके नाम बताए थे मैंने, बताओ। सर वेरी गुड। एक और सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। ये दोनों भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन के ही ग्रुप में हैं। इन सालों के पास भी 4-4 हाथ हैं। मैंने कहा वाह भाई, हमारे पास भी 4 हाथ। सिलिकॉन बोलता है हमारे पास भी 4 हाथ। वाह भाई वाह। जर्मेनियम बोलता है हमारे पास भी 4 हाथ। 4 हाथ मतलब 4 electrons in the outermost orbit. Am I correct or not? यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज कट क्या आ रही? ऐसा क्या? एक सेकंड। नो सर, उसका नेटवर्क खराब है। अरे वाह, बहुत मार खाएगी तू। तेरा नेटवर्क खराब है, मैं तो भाई क्या बताएं फिर। चल कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का है, सिलिकॉन का क्यों नहीं, जर्मेनियम का क्यों नहीं? ये बात बहुत लोगों को मतलब कहते हैं ना दिमाग में ठनकी की भाई साहब। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के पास लास्ट ऑर्बिट में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ व्हाई ओनली कार्बन, व्हाई नॉट सिलिकॉन, व्हाई नॉट जर्मेनियम? दैट इज बिकॉज कार्बन हैज 2 very important properties, 2 most important properties not exhibited by any other element. अच्छा, कितने एलिमेंट है हमारे पास वर्ल्ड में? 118 118 खोज जारी है, लेकिन कोई और मिला नहीं। इसके बारे में बात करें डिटेल में कि भाई खोज जारी है फिर मिला क्यों नहीं, इसके बारे में आने वाले समय में हम बात करेंगे। लेकिन यार ये 4 सबके पास होने के बाद भी केवल कार्बन के 3.5 मिलियन क्यों, ना कि किसी और के पास? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो लिखते हैं 2 important properties of carbon atoms. 2 important properties of carbon atoms enabling carbon. 2 important properties of carbon atom enabling carbon to form large number of compounds are. सर जी एक तो भैया बहुत सिंपल है, सबको पता है, टेट्रा मतलब सर 4। टेट्रा वैलेंसी। व्हाट डू मीन ऑफ वैलेंसी? सर वैलेंस। वैलेंसी क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी। अरे वैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। टेट्रा वैलेंसी है एक तो कारण ये। तो सिलिकॉन ने और जर्मेनियम ने बोला अरे हमें क्या बुराई है, हमारे भी टेट्रा वैलेंसी है। तो कार्बन ने कहा नहीं 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 ठीक है, अच्छी बात है, टेट्रा वैलेंसी तो सबके पास है, लेकिन मेरे पास एक और ताकत है, बड़ी जबरदस्त ताकत, कैटिनेशन। कैटिनेशन एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी जो ना सिलिकॉन के पास है ना ही जर्मेनियम के पास है। अब लोगों ने कहा भाई ये क्या है, तो पहले लिखते हैं। लिखिए सर एक बार बच्चों, पहले वाला Yes, sir. पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए।
बेटा पहले वाले पॉइंट है टेट्रावेलेंसी, TETRA नहीं सर, जो आपने VAL। अभी बोला तो जो आपने पॉइंट टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, उसके बाद Two important properties of carbon are tetravalency and catenation. CATENAT मैं लिखा था सामने, catenation। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या बच्चे? नहीं सर, आपने पहले पॉइंट बोला था ना, कार्बन एटम्स एनेबलिंग atom to अच्छा form. Two important properties of carbon atom enabling carbon to form anomalously to enabling carbon atom to form large number of compounds. Large number of compounds are, एक तो है भाई टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी, और दूसरा है कैटिनेशन। ठीक है भाई? ठीक है भाई? यस सर। लेकिन एक और भी है जो किताबों में नहीं मेंशन है, और वो हम एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे वरना नंबर कट जाएंगे। और वो प्रॉपर्टी सबसे तगड़ी है लेकिन बताई नहीं आती। काय को बोलते हैं कैटिनेशन, बता दिया उसी में। नहीं, कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो साइज है बेटे बहुत स्मॉल है, सिलिकॉन का बहुत बड़ा और जर्मेनियम का तो बहुत ही बड़ा, और इसी वजह से कार्बन के पास जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। नाउ इफ यू गेट दिस इन एग्जाम, प्लीज डोंट राइट इट, ओके? प्लीज डोंट राइट दिस। कैटिनेशन बता रहा हूं बेटा, व्हाट इज कैटिनेशन, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी आती है वो आती है किसकी वजह से? वेरी स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, बहुत छोटा है कार्बन एटम। अब ये कैटिनेशन क्या है और टेट्रावैलेंसी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले टेट्रावैलेंसी, TETRAVALENCY। टेट्रावैलेंसी मैं तो नहीं लिखूंगा, तो क्या लिखा भाई? having a valency of 4 comma carbon atom is capable of bonding with, बट अब ये जो जिनके साथ बॉन्ड करता है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन एटम इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम्स ऑफ, ये जो जितने भी नाम लिखा रहा हूं उसको याद रखना है। एटम्स ऑफ, पहला सबसे बड़ू बोल रहा भैया, बॉन्डिंग के बाद क्या है बता रहा बेटा, एक सेकंड ना, फिर से बोलता हूँ। क्या लिखा है मैंने? कार्बन एटम इज केपेबल ऑफ, हाँ, it has having valency of 4, कार्बन एटम क्या लिखा है मैंने? बस इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कॉमा अगला कौन? ऑक्सीजन, कॉमा अगला कौन? ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सारे। नाइट्रोजन, अगला कौन? सर ये नोबल गैस है बेटा, कोई भी नोबल गैस नहीं, बहुत मालूम तेरे को मैं। बेटा नोबल गैस तो नोबल होती है, बोलती हमसे ना पाएगा, हम ना करने वाले कोई रिएक्शन, है ना बच्चे? बताया था बच्चे, नोबल गैस से कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जिनके मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ वो याद रखने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और मैं एक और नाम देना चाहता हूँ, क्लोरीन, और फिर लिख देना एटसेट्रा। अरे सर एटसेट्रा ही लिखना था तो 2 ही लिख देते हैं, हाँ या ना? नहीं, उसका कारण ये है कि कार्बन बोलता है देखो भाई याद रखना, हमको क्या याद रखना कि टेट्रावैलेंसी तो है, लेकिन साथ साथ में इस भैया के साथ हाइड्रोजन भैया के साथ तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। मतलब आई क्रिएट सो मेनी कंपाउंड्स दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इटसेल्फ इज नोन एज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोकार्बन
कार्बन कंपाउंड। बेटा तुम समझो मेरी बात कि इतना कंफर्टेबल है दोनों आपस के साथ कि इतने कंपाउंड बनाते हैं कि इन्हें हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक नाम से जानते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काम आते हैं क्लियरली, इसलिए इन चारों पांचों का नाम अलग से लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो फुल सर। स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। तो ये तो टेट्रावैलेंसी हो गई। आगे बच्चे यस। यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम, द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम। अब बेटा कार्बन एटम है छोटा, तो कार्बन एटम छोटा है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है शेल, और एक शेल और यहाँ पर है, ये होता है ना बच्चे? यस सर। यस सर। The smaller size of carbon atom enables the nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. Shared pair of electrons strongly. To hold, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। The smaller size of carbon atom enables its nucleus to hold the share paired of electrons। मतलब अगर भैया एक तो हाइड्रोजन आ गए यहाँ, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा और जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा, क्या वो कार्बन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बहुत छोटा, अगर ये बहुत छोटा है तो क्या ये दूरी कम होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस। बेटा दूरी कम होने पर फोर्स ज्यादा लगती है। मतलब ये तुम्हें याद है ग्रेविटेशन 9th में पढ़ा होगा, ये मास m1 है, ये मास m2 है, इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो r जितना कम होता है फोर्स उतनी ज्यादा लगती है। पढ़ा है ना? यस सर। बेटा इसी तरीके से जो चार्ज होते हैं उनका भी यही फॉर्मूला है, जहां चार्ज कम होता है, जहां चार्ज की दूरी कम होती है, उन पर फोर्स ज्यादा लगती है। इसीलिए क्योंकि कार्बन छोटा है तो इट इज एबल टू होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। क्या लिखा आपने? इट enables न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, कॉमा thus carbon compounds are very stable in general normally। इसीलिए बच्चे, क्योंकि कार्बन कंपाउंड छोटे होते हैं, कार्बन एटम छोटे होते हैं, तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अब भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब सिलिकॉन से पूछा गया, मतलब भाई देखो न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट के बाद होगा, और तीसरी ऑर्बिट दूर होती है, तो क्या दूरी और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस सर। और जर्मेनियम से पूछा गया, बोला देखो न्यूक्लियस एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट में होता हूँ, तो क्या और दूर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो बेटा जब दूरी कम होगी तो आर छोटा होगा, तो क्या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे? यस। प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट में, तो दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगी कि नहीं लगेगी फोर्स? यस सर। That is why this is the most important property of carbon कि उसका स्मॉल, उसका साइज क्या है? स्मॉल है। समझ आया? इसकी वजह से टेट्रावैलेंसी स्ट्रांग हो जाती है। मतलब इसकी वजह से टेट्रावैलेंसी का इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है। और अगला आता है कैटिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैटिनेशन। एक मिनट, आपने 10 कार्बन कंपाउंड के बाद क्या बोला था? क्या बोला? तो 10 कार्बन कंपाउंड के बाद 10 कार्बन कंपाउंड को बोला मैंने? 10 बोला बेटा। 10 कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल। 10 कार्बन
फिर से बोलता हूँ, द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम इनेबल्स इट्स न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, कॉमा 10 कार्बन एटम्स आर वेरी 10 10 ही तो होता है। तो 10 ही तो अरे 10 इंग्लिश वाला 10 इतना 10 मारूंगा भाई साहब, अंग्रेजी बोलना फिर बोला 10 बहाने करके वाला हिसाब किताब हो गया। हे भगवान, THUS 10, हे भगवान। चलो कोई नहीं, कौन था ये महानुभाव? ऐसा मत करो, बता दो, टेंशन ना लो। THUS 10 कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल। ठीक है जी, Yes, Yes, sir. ओके जी। आओ कैटिनेशन देखते हैं। आप क्या देखते हैं? कैटिनेशन। तो लिखिए, व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन कुछ और नहीं, बहुत सिंपल कहानी है, समझो। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन के जो 4 हाथ हैं उसमें से एक हाथ वो कार्बन से मिला लेता है, और फिर एक और हाथ वो कार्बन से मिला लेता है, फिर एक और हाथ वो कार्बन से मिला लेता है, और यही वो काम करता रहता है। यानी वो कार्बन से कार्बन का जो हाथ मिलता है उससे क्या हुआ? उससे क्या पहले केवल 4 हाथ थे? बोलो। यस sir. यस लेकिन जब इन दोनों ने हाथ मिलाया तो इन दोनों के पास जो पहले 4 थे, अब वो 1 2 3 4 5 6 हो गए। बोलो, हुए कि नहीं हुए? Yes, sir. और अगर वह ऐसे ही करता रहा तो क्या उसके जो जो साइड्स हैं, यानी कि फ्री साइड्स जो हैं, क्या वो बढ़ती जाएंगी? नहीं बढ़ती जाएंगी? बढ़ती Yes, जाएंगी sir. सर। और क्या जितनी जितनी साइड्स बढ़ेंगी वहां पर कहीं हाइड्रोजन आ गया, कहीं ऑक्सीजन हो गया, कहीं नाइट्रोजन हो गया, कहीं सल्फर हो गया, कहीं कुछ भी आ गया, क्या उतनी ज्यादा कंपाउंड्स क्रिएट होंगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कैटिनेशन क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि एक कार्बन बोलता है मेरी तो भाई 4 हाथ, एक और बोलता है मेरे भी भाई 4 हाथ, लेकिन मैं छोटा हूँ, मतलब मैं भी छोटा हूँ। तो हम छोटे छोटे हैं, तो हमारे न्यूक्लियस कैसे हैं? पास पास है। बोलो। Yes, sir. इससे Yes, जो sir. इलेक्ट्रॉन शेयर्ड रहते हैं उसको पकड़ रखते हैं, भाई हम जाने नहीं देंगे, हम बहुत तुम्हारे पास हैं, हम तुम पे फोर्स अच्छी लगाएंगे। और यही काम वो और बाकी लोगों के साथ कर पाते हैं। ये वही हो गया, एक कार्बन ने एक कार्बन से मिलकर के एक और कार्बन को पटाया, और पटाते गए पटाते गए पटाते गए, बहुत सारे कार्बन मिलकर के बहुत सारे कंपाउंड बना पाते हैं। समझ आया? यस सर। छापो, लिखो, मतलब छापो मतलब लिखो। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स, the property of carbon atoms to form bond बोलो भाई। property of carbon atoms to form bond with other atoms of carbon. Property of carbon atom to form bond with other atoms of carbon is called catenation. ठीक है भाई? ठीक है भाई? यस सर। यस Full सर। stop. Full stop. Like carbon, comma, silicon forms compounds with hydrogen. Silicon forms compounds with hydrogen. केवल हाइड्रोजन। कार्बन बोलता है कोई ले आओ भाई, तुम कोई ले आओ। हम तो भैया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कट, किसी को भी ले आओ भाई, डरते नहीं हम। सिलिकॉन बोलता है मैं भी लॉन्ग चेन बना पाता हूँ। ये क्या हो रहा है? सॉरी बाय मिस्टेक। और भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन बोलता है तुम किसी को ले आओ यार, मेरे जो हम बहुत सारे मिलके बनाते हैं ना कंपाउंड्स, हम कार्बन कार्बन मिलकर के जो हीरो बनते हैं, एक कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो जो साइड्स आती हैं ये बोलते हैं हाइड्रोजन नहीं, तुम किसी को ले आओ भाई, हम डरते नहीं। और इससे हम बहुत लंबी लंबी चेन बनाएंगे, बहुत लंबे लंबे कंपाउंड बनाएंगे। सिलिकॉन बोलता है मैं भी कर लेता हूँ ऐसा, लेकिन केवल हाइड्रोजन के साथ। तो क्या लिखा आपने? लाइक कार्बन, कॉमा, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन up to 7 or 8 atoms of silicon. Up to how many atoms? Up to सिलिकॉन को पकड़ो तो 1 सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन, 4 सिलिकॉन, 5 सिलिकॉन,
6 सिलिकॉन, 7 सिलिकॉन और ये 8 सिलिकॉन, इसके ऊपर नॉट पॉसिबल। अब जब इसके ऊपर नहीं पॉसिबल तो क्या नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमेशा कम बनेंगे? ये यस और कार्बन भैया Yes, sir. ले आओ, तुम लाओ 1000 ले आओ, 1000 बना लेंगे। अरे तुम एक नहीं, तुम 10,000 ले आओ, हम फिर भी बना लेंगे। 10,000 क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेते आओ, डरते नहीं। ज्यादा हो गया मतलब, लेकिन आप इतने सारे कर लो, हम बनाते रहेंगे। आई कैन मेक लाइंस लाइक एनीथिंग। आई कैन हैव कंपाउंड्स हैविंग कार्बन चेन बहुत लंबी लंबी, और बहुत लंबी लंबी नहीं, हम आपस में ना गोल गोल चेन भी बनाते हैं। मतलब कार्बन भैया बोलते हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 4 हो गए कि नहीं हो गए? yes sir. Yes sir. इस चौथे में बोला भाई हम हाथ मिला ले तो कैसे 1 2 3 4, और ये क्या हाथ मिला लिया कि नहीं मिला लिया लोगों ने? बोलो, क्या Yes, कार्बन sir. क्या कार्बन स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा? नहीं, वो क्लोज्ड फिगर भी बना पाता है। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये ऐसे फिगर बना लेता ट्राइंगल फिगर है, ऐसे बना लेता है। अरे ऐसे बना लेता है भाई साहब, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं ना? एरोमा। सर ट्रायंगल अगर बना देते तो उसकी बाकी आर्म्स कहाँ जाती हैं? अरे भैया देखो, एकदम सही जवाब बच्चे, वेरी गुड। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हाथ मिला के बैठ गए तो काम नहीं चलने वाला इनका, आपस में कितना भी हाथ मिला लो। लेकिन इसके पास 2 हाथ बचे हैं, इसके पास भी 2 हाथ बचे हैं, इसके पास भी 2 हाथ बचे हैं कि नहीं बचे हैं? Yes, sir. वहां Yes, कोई ना sir. कोई चाहिए, वहां कोई ना कोई चाहिए। और नॉर्मली उनका जो प्रेम सबसे ज्यादा है वो किसके साथ है? Hydrogen. Hydrogen. यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बनता ही बनता है। ठीक है बच्चों, फील आया पूरा? Yes sir. बेटा एक थर्ड प्रॉपर्टी और लिखेंगे, एग्जाम के लिए नहीं, अलग से सर लिखेंगे। आपने अप टू 7 to 8 अप टू 7 to 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, इससे ज्यादा एटम सिलिकॉन के एक लाइन में नहीं बैठ पाते, फिर उनकी होती है लड़ाई। हाँ सर आपने 8 क्यों नहीं बोला, सीधा 7 to 8? मतलब कभी हाँ, कभी 7 भी हमने बनाते अब हैं। सही, हाँ वेरी गुड। हमने कहा अप टू बोल रहे हो तो 8 ही बोल दो, है ना? Yes, sir. लेकिन बच्चे इतने सारे कंपाउंड देखे जाते हैं सिलिकॉन के, कभी 7 बना रहे, कभी 8 बना रहे, एंड दे आर नॉट इटसेल्फ जस्टिफाइंग देयर कॉम्बिनेशन। इसीलिए किताबों में भी 7 to 8 लिखा रहता है। एंड सिलिकॉन बोलता है भाई देखो, मैं 7 बनाऊंगा आराम से, 8 बनाऊंगा तो मुझे कंडीशन चाहिए। मतलब मेरे को इतना टेम्परेचर चाहिए, मेरे को इतना प्रेशर चाहिए, मुझे ये कैटलिस्ट चाहिए, तब मैं 8 बनाऊंगा। इसलिए 7 to 8 बोला जाता है। ठीक है बच्चे? Okay, sir. ओके, Yes. आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. बेटा स्टार लगा के एक और चीज लिखेंगे, एक और प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन को वर्सेटाइल बनाती जरूर है, लेकिन आपको एग्जाम में लिख के आना है केवल एक प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, एक प्रॉपर्टी कैटिनेशन। जो मैंने आपको वेरी स्मॉल साइज बोला लिखना नहीं है, और जो मैं अगला बोल रहा हूँ वो तो एकदम ही इंग्लिश है। अगला क्या बोल रहा हूँ बेटा? लिखेंगे द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एक और प्रॉपर्टी है सर, क्या बात सर करते हैं? टेंडेंसी नहीं, वो टेंडेंसी, Tendency. TN 10 फिर DN फिर C भाई, बोलो भाई। टेंडेंसी क्या होता है? ये नहीं बताऊंगा मैं, क्या होता है टेंडेंसी? सर हद. हद क्या? टेंडेंसी हद होता है? नहीं, चाहत। एक तरीके से हम इस तरीके से बोलते हैं भाई हमारी टेंडेंसी है, हम ऐसा कर सकते हैं। चाहत नहीं बोलूंगा, ऐसा हम कर सकते हैं, हम करेंगे। इरादा, हम अंग्रेजी हिंदी सब चल रही है यहाँ पे, बहुत खतरनाक वाली। लोग 10 को 10 बोल देते हैं, है ना? मल्टीपल बॉन्ड, अरे मजाक कर रहा हूँ, पोटेंशियल है ना कोई जान। तो भाई साहब टेंडेंसी मतलब होता है बेटा कि एक अगर वी हैव थोड़ी, अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हुआ कि भाई साहब सब कुछ ठीक ठाक हुआ, तो अपन मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर माहौल सही हुआ, अगर क्लाइमेट सही हुआ, अगर मेरी फेवरेबल कंडीशन हुई, हाँ या ना? ये जो अगर है इसकी वजह से यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भाई होगा तो जरूर, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? माल पानी, कुछ ना कुछ कंडीशन, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. तो लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन,
ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। सर आपने टेंडेंसी की बात क्या बोला? लिखा तो हुआ है बड़ा बड़ा, ये देख, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तुम लोग को दिख नहीं रहा है क्या कुछ कुछ लोगों को? सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। हाँ तो लिखो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड में लिखो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन it has a strong tendency it has a strong tendency irada to form multiple bonds ब्रैकेट में लिखना बेटा। एक सिंगल बॉन्ड सब बनाते हैं बच्चे, लेकिन ये डबल बना लेता है भाई साहब, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है भाई साहब। ऐसा सिलिकॉन नहीं कर पाता, ऐसा जर्मेनियम नहीं कर पाता, केवल कार्बन ही है वो 4 टेट्रावैलेंसी वाला इंसान है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है। याद रह पाएगा हमारे लिए? यस सर। इसलिए ऐसा नहीं है कि कार्बन कार्बन एक ही हाथ मिलाते हैं, कार्बन कार्बन डबल हाथ भी मिलाते हैं, और बहुत मजबूरी हुई, बहुत मतलब हालत खराब हुई तो ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं कार्बन कार्बन आपस में ही। कोई मिल नहीं रहा भाई साहब, कोई नहीं मिला एक और हाथ मिला लिया, कोई भी नहीं मिल रहा एक और हाथ मिला लिया, बट 4 हाथ नहीं मिला सकते हैं। 4 हाथ कोई नहीं मिला सकता। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे 4 हाथ मिलाओगे यहाँ पर आपस में हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो रिपल्शन होगा और ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे। याद है ना? यस सर। बेटा इसलिए हाईएस्ट पॉसिबल जो बॉन्ड्स होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, नॉट मोर देन दैट। हमने ठीक है ओके। तो क्या लिखा अंग्रेजी में क्या लिखा? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म, क्या लिखा है मैंने? मल्टीपल बॉन्ड ब्रैकेट में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड by sharing more than one electron pair, ओके बच्चों? यस सर। इसी के साथ चैप्टर हो गया खत्म। मैं बताओ चैप्टर इतना ही था तुम्हारे कोर्स में इतना ही है ना? यस सर। लेकिन मेरे पास इसके बाद है ही नहीं, मतलब पूरे हटा दिए इन लोगों ने, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब हटा दिया गया। सर एक होमोलॉगस सीरीज तक है ना कोर्स में मेरे ख्याल से, इसका मतलब। यस सर वहां तक है। हाँ तो फिर हम उसको भी कर लेंगे। सर केमिकल प्रॉपर्टीज हटा दी गई। हाँ तो केमिकल प्रॉपर्टी हटाई गई तो कभी अभी तो कम से कम 2 क्लास का और मटेरियल। क्या मेरे बच्चों सबको आ गया कि नहीं आ गया जितना पढ़ाया आज? यस सर आ गया सारा समझ। थोड़ा फील कर लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है? और एक टॉपिक और पढ़ लेंगे छोटा सा, फिर छुट्टी कर दूंगा। कि थक गए? थक गए, लिख लेते हैं, कोई नहीं। हाँ बस भैया, बस समझ गया, मैं समझ गया। अरे मेरे अनमोल रतन अंतरिक्ष क्या कर रहे हो तुम आजकल? बहुत मार खाएंगे अंतरिक्ष बाबू, बोलते नहीं है क्लास में नहीं है इसका मतलब। कोई बात नहीं, तो बेटा यहाँ तक पढ़ लेंगे। मेरा कुछ काम था, मैंने होमवर्क दिया था, अभी तक आपने सबमिट नहीं किया बहुत लोगों ने। सब मैथ्स का था, कर दिया। सबमिट कर दिया। सब मैथ्स का था, सबमिट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सबमिट नहीं किया, बहुत सारे। सर अभी हुआ नहीं है सर, करके कर दूंगा। हाँ सर मेरा आ गया था आपके पास। हाँ तेरा आ गया बेटा, तेरा आ गया। कृपया करके सर ऐप पे करना था। हाँ बेटा ऐप पे करना है, कर लो आकृति बेटा, नहीं बहुत मार पड़ेगी, है ना बेटा? थोड़ा सा रह गया, करके कर दो। हाँ बेटा कर लो, नहीं तो ज्यादा इंस्टाग्राम किए तो बहुत मारेंगे। क्या बोल रही बच्चे? कल की क्लास में आपने क्या कराया था? कल मैंने क्या कराया था मुझे याद नहीं है, मैथ्स कराया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो मेरी बात सुनो, कल का समय वही रखेंगे नॉर्मल टाइम, ठीक है? 5:30 to 6:20 रखा करेंगे, क्योंकि मुझे 10 मिनट में चाहिए होता है बेटा बिफोर टू स्विच ऑन टू माय नेक्स्ट क्लास, इसलिए मुझे ना 10 मिनट कम किया करेंगे क्लास। बाकी मेरे ख्याल से बायो की क्लास आज भी नहीं हुई थी, कि हुई थी?
आज हाँ, नोट्स नहीं हुई थी। दीदी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, दीदी से मैंने बात की, वो कल से लेगी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। चलो ओके सर। ओके सर। बाय बच्चों, रो Excuse me, मत। सर। हाँ बेटा, ओके सर, थैंक यू सर। बाय बच्चे, बाय। थैंक यू सर सर। वो जो रूट 20 वाला क्वेश्चन था ना, वो वाला मुझे आया नहीं था। कल कराऊं या अभी कराऊं? कल कराता हूँ, क्या सर, बोलते सर हैं? कल। कल करा करा देना। सर दीजिए। मुझे भी नहीं आया था, आप कल करा कल देना। कराते हैं, कल क्वालिटी पढ़ेंगे। ये तो चैप्टर मतलब एक दिन छोड़ के कर सकते हैं। यस सर। आज बहुत मटेरियल वैसे ही हो गया याद करने के लिए, पूरा याद करना है एकदम एकदम। ओरल सुनूंगा पूरा चैप्टर में, पूरा चैप्टर ओरल सुनूंगा, ठीक है निवेदित? ओके सर। सर ओके। मेरे सुनोगे? हाँ, अरे वो मेरे दो अनमोल रतन आए नहीं था, दीपांकर और दिव्यांश, ये आए थे कि नहीं आए आज? आए सर। आए हैं। अनमोल में आ गया। चलो गुड गुड, समझ आया बच्चे दीपांकर आज की क्लास? यस सर। तो बहुत तेजी से निकल लो, टाटा बाय सब लोग। निकल गए सर। बाय सर।